हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप अपने नेकलाइन पे या कुर्तीज़ पे कहीं पे भी मैलिश कर सकते हैं। सीखे हुए सिंपल स्टिचेस के साथ ही इसको बनाएंगे ताकि आपको इसको बनाना आसान रहे। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद शेड ले सकते हैं। तो इसकी ड्राइंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, मैंने फ्री हैंड से बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बड़ा छोटा प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पेटल्स बनाएंगे। पेटल बनाने के लिए मैं ग्रीन थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी और 3 स्ट्रैंड्स लूंगी। मैं इस एम्ब्रॉयडरी को वर्क करने के लिए नीडल नंबर 7 का इस्तेमाल करूंगी। 7, 8 कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें हम किस तरीके से सबसे पहले पेटल्स बनाते हैं। पेटल्स बनाने के लिए मैं इलोंगेटेड बुलियन नॉट्स बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, हम ऐसे पहले यहाँ पे हर पेटल पे 2 इलोंगेटेड बुलियंस बनाएंगे। ये हम 10-10 रैप्स के बनाएंगे। ये देखिए, रैप्स को आपने बड़े हल्के हाथों से रैप करना है ताकि आपको निडल निकालना आसान हो। ये देखिए, हम बारीक कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो हम 3 स्ट्रैंड्स और पतली निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम पेटल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद सेंटर में थोड़ी सी दूरी पे हम यूं निडल को निकालेंगे और इसको सेंटर में टकिंग करेंगे। उससे हमारी पेटल की शेप बहुत ही सुंदर बनेगी। इस एम्ब्रॉयडरी में जितनी भी पेटल्स हैं उनको हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी लीव्स जो हैं वो इलोंगेटेड वुलियन नॉट के साथ फिल कर ली हैं। अब हम इसके बीच में जो स्टेम्स हैं उनको हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क करेंगे। स्टेम स्टिच में हम छोटे छोटे से स्टिचेस लाइन के साथ लेते हुए यूं वर्क करते हैं।
अब इस स्टेम को इसी स्टेम स्टिच के साथ फिल करेंगे। ये जो बीच में सिंगल लाइंस हैं, जैसे ये लाइंस हैं, इनको हम पैलेस्टीनियन स्टिच या जैसे आप मोती टांका या पर्ल स्टिच बोलते हैं उसके साथ फिल करेंगे। तो इसको बनाने का भी तरीका बहुत इजी है। आपने ये देखिए, हम अक्रॉस यूं टकिंग करते हैं, उसके बाद इस स्टिच को नीचे से उठाते हैं, सिंपल उठाते हैं, ये वाई बनता है, और फिर उसको राइट हैंड साइड वाले स्टिच को चेन करते हुए यूं नॉट बना लेते हैं। अब हम फ्लावर वर्क करेंगे। इसके लिए भी मैंने 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं और इसको हम रोमेनियन स्टिच के साथ फिल करेंगे। क्योंकि ऊपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेंगे। अब इस फ्लावर को हमने बटन होल स्टिच के साथ बनाया है। थ्रेड को आगे रखते हुए पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। एक बार डिज़ाइन बन जाता है तो स्टिचेस कैसे यूज़ करने हैं और कौन से स्टिचेस बनाने हैं, अपने आप आइडिया लगना शुरू हो जाता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एम्ब्रॉयडरी उतनी ही फाइन बनती चली जाएगी। इसको मैं यहाँ पे बंद करती हूँ। फिर नेक्स्ट पेटल के लिए फिर से यहाँ से नीडल निकालते हैं। ऐसा करने से सारी पेटल्स सेपरेट सेपरेट नज़र और इसका रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना है।
ये वाला फ्लावर भी हम इसी तरीके से बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम ये जो बड है इसको हम इलोंगेटेड बुलियन के साथ वर्क करेंगे। इस तरीके से हम बड बनाते हैं और इसके सेंटर में हम एक स्टिच भी ले सकते हैं ताकि इसकी शेप जो है वो देखने में और भी ब्यूटीफुल लगे। तरीके से छोटे फ्लावर्स हम सिंपल लेजी डेजी स्टिच के साथ वर्क कर रहे हैं। ये सारा वर्क हम 3 स्टैंड से ही कर रहे हैं। अब सभी फ्लावर्स के सेंटर में हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर इन्हें कंप्लीट लुक देंगे। आप बैक पे भी देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैं स्टिचेस बहुत दूर दूर नहीं लगी। आपका पीछे से भी काफ़ी फिनिश्ड मोटिव बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है। हमने बहुत सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। तो आप ऐसे ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।